नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ के पर्वत एवं पहाड़ियों में डिस्कस करने जा रहे हैं मैकल श्रेणी जो कि छत्तीसगढ़ के मैदान को अर्थात मध्य छत्तीसगढ़ को चारों तरफ से घेरा हुआ है। मैकल श्रेणी जो कि मुल्ताई पर्वत श्रेणी का भाग है और मुल्ताई पर्वत श्रेणी जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, अर्थात मैकल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में तीन संभाग को कवर अप करना है, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर। इनके चारों तरफ से मध्य भाग को, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग को चारों तरफ से घेरा हुआ है मैकल श्रेणी। और मैकल श्रेणी का जो बीच का समतल भूभाग है इसे कहते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। चूंकि यहां की प्रमुख नदी है दोस्तों महानदी, इसलिए इसे कहा जाता है महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या मैकल श्रेणी की पर्वत एवं पहाड़ियां तथा दोस्तों कह सकते हैं हम छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन से संबंधित पर्वत एवं पहाड़ियां। चलिए दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान से संबंधित पर्वत एवं पहाड़ियां। यह आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, ये है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ में ये पकड़ना है बस्तर संभाग, ये आपका है दोस्तों बस्तर संभाग। मिडिल पोर्शन में पकड़ना है ये आपका है दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग। ये आपका पकड़ना है दोस्तों बिलासपुर संभाग। जिला देखते हैं ये आपका है कांकेर, नारायणपुर, कांकेर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर नारायणपुर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। ये आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। ये आपका है दोस्तों बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। ये आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मैदान से संबंधित छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन से संबंधित पर्वत एवं पहाड़ियां, महानदी बेसिन से संबंधित पर्वत एवं पहाड़ियां। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहा है सतपुड़ा पर्वत, अर्थात आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकल श्रेणी जो कि भाग है दोस्तों मुल्ताई श्रेणी का, और मुल्ताई श्रेणी भाग है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये देखते हैं मैकल श्रेणी। ये आपका है तीन संभाग, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। इन तीन संभाग को चारों तरफ से घेरा हुआ है सतपुड़ा पर्वत अर्थात मैकल श्रेणी, और इसके समतल बीच के भूभाग को कहते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। और इसको चारों तरफ से महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान को घेरा हुआ है आपका सतपुड़ा पर्वत मैकल श्रेणी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जब छत्तीसगढ़ में एंटर करता है दोस्तों तो यह कहलाता है मैकल श्रेणी। और मैकल श्रेणी की, ध्यान दीजिएगा, मैकल श्रेणी की पहली श्रेणी का भी नाम है दोस्तों मैकल श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, मैकल श्रेणी की पहली श्रेणी ये पकड़ते हैं दोस्तों मैकल श्रेणी की पहली श्रेणी, मैकल श्रेणी की यह है पहली श्रेणी। मैकल श्रेणी की पहली श्रेणी का नाम भी है दोस्तों मैकल श्रेणी, यह आपका पकड़ना है। मैकल श्रेणी की पहली श्रेणी का नाम भी है मैकल श्रेणी, यह आपका है दोस्तों मैकल श्रेणी। ये पकड़ना है मुंगेली जिला, मुंगेली जिले में ये आपका पकड़ना है लोरमी, मुंगेली जिले में लोरमी तहसील में पकड़ना है लोरमी का पठार। ये आपका है दोस्तों लोरमी का पठार, लोरमी तहसील में पकड़ना है लोरमी का पठार, लोरमी तहसील में पकड़ना है दोस्तों लोरमी का पठार। ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है पेंड्रा जिला, पेंड्रा जिले के पेंड्रा तहसील को कवर अप करते हुए और कटघोरा, कोरबा जिले के कटघोरा तक ये फैला हुआ है दोस्तों पेंड्रा का पठार। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पकड़ना है पेंड्रा का पठार, ये आपका है दोस्तों पेंड्रा का पठार। ध्यान दीजिएगा, पेंड्रा जिले के
पेंड्रा जिले के पेंड्रा तहसील से लेकर कटघोरा तक यह फैला हुआ है दोस्तों आपका पेंड्रा का पठार। यह हमें डिस्कस करना है दोस्तों, पेंड्रा का पठार। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है पेंड्रा से लेकर कटघोरा तहसील तक, यह पकड़ना है पेंड्रा का पठार। यह आपका है दोस्तों पेंड्रा का पठार, पेंड्रा का पठार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पेंड्रा का पठार जिसका विस्तार है पेंड्रा तहसील से लेकर कटघोरा तहसील तक, अर्थात ये कोरबा जिले तक विस्तृत है दोस्तों। ये आपका पकड़ना है कोरबा का पठार, ये आपका है दोस्तों कोरबा का पठार। ये खास पकड़ना है दोस्तों कोरबा का पठार। ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये सभी के सभी है मैकल श्रेणी। ये है दोस्तों मैकल श्रेणी, ये है दोस्तों मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी जो कि भाग है दोस्तों मुल्ताई पर्वत श्रेणी का, ये भाग है दोस्तों मुल्ताई पर्वत श्रेणी का, ये भाग है दोस्तों मुल्ताई पर्वत श्रेणी का। और मुल्ताई पर्वत श्रेणी भाग है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। अर्थात मैकल श्रेणी है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो मैं छत्तीसगढ़ के मैदान को पर्वत श्रृंखलाओं से घेरूंगा, यह कहलाता है मैकल श्रेणी। और मैकल श्रेणी की एक श्रेणी का नाम भी है दोस्तों मैकल श्रेणी, जिसका विस्तार मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव जिले में है। मैकल श्रेणी की एक श्रेणी का भी नाम है दोस्तों मैकल श्रेणी। यहां पकड़ते हैं दोस्तों, यह आपका है कोरबा, कोरबा का छुरी पकड़ना है, सरगुजा का उदयपुर और रायगढ़ का धर्मजयगढ़। ये तीनों सेक्शन को कवर अप करते हुए ये आपका है दोस्तों छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। ये है दोस्तों छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, जो कि मैकल श्रेणी का ही भाग है। छुरी मतिरिंगा, छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, उदयपुर की पहाड़ी। यह है दोस्तों छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। यहां पर पकड़ना है दोस्तों रायगढ़ में, यह पकड़ना है लुड़ेग की पहाड़ी। यह आपका है दोस्तों लुड़ेग की पहाड़ी, यह पकड़ना है लुड़ेग की पहाड़ी। यह है दोस्तों लुड़ेग की पहाड़ी, घरघोड़ा तहसील में पड़ता है लुड़ेग की पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव के अंबागढ़ तहसील से लेकर यहां पर डोंडी लोहारा तक विस्तृत है दोस्तों। यह है दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। यह पकड़ना है दोस्तों दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। यह सेक्शन है दोस्तों दुर्ग राजनांदगांव, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। यह कहलाता है दोस्तों दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले बालोद जिला भी दुर्ग जिला का ही भाग था दोस्तों। यहां पकड़ते हैं, यह आपका है धमतरी जिला। यह है दोस्तों आपका धमतरी जिला, यह आपका है दोस्तों धमतरी जिला। धमतरी यह आपका है गरियाबंद और महासमुंद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है धमतरी जिला, आपका गरियाबंद जिला और महासमुंद जिला को ये कवर अप करते हुए ये सेक्शन है आपका दोस्तों धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। ये आपका है धमतरी महासमुंद, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। ये आपका है दोस्तों धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। तो ये चारों तरफ से यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों मैकल श्रेणी है। तो मैकल श्रेणी की श्रेणियां है दोस्तों लोरमी का पठार, पेंड्रा का पठार, कोरबा का पठार, छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ियां, लुड़ेग की पहाड़ी, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। यहां पकड़ सकते हैं दोस्तों, ये आपका है दलहा पहाड़, ये आपका है दोस्तों दलहा पहाड़। यहां पर है दोस्तों छाता पहाड़ी, छाता पहाड़ी, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। ये आपका है दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि और मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी की एक श्रेणी का भी नाम है दोस्तों मैकल श्रेणी। ये आपका है दोस्तों दलहा पहाड़ी, ये आपका है दोस्तों दलहा पहाड़ी, दलहा पहाड़ी अकलतरा में पड़ता है दोस्तों दलहा पहाड़ी। और गिरौदपुरी में पड़ता है दोस्तों छाता पहाड़ी, गिरौदपुरी में पड़ता है छाता पहाड़ी। तो ये है दोस्तों मैकल श्रेणी। तो अब हम मैकल श्रेणी में थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैदान का मतलब क्या है, महानदी बेसिन का मतलब क्या है दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिएगा
यहां पर देखते हैं दोस्तों, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, इन 3 संभाग को चारों तरफ से घिरा हुआ है दोस्तों ये मैकल श्रेणी, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है, लेकिन बीच का भाग, भूभाग बिल्कुल समतल है और यहां से गुजरती है दोस्तों महानदी, इसलिए इसे कहा जाता है महानदी बेसिन। चूंकि छत्तीसगढ़ का मध्य भाग चारों तरफ से घिरा हुआ है सतपुड़ा पर्वत से या मैकल पर्वत श्रेणी से और बीच का भाग समतल है, इसलिए इसे कहा जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान। इसलिए इसे कहा जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान किसका भाग है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मैदान हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मैदान। देखिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान यह भाग है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का मध्य भाग, छत्तीसगढ़ राज्य का यह है दोस्तों मध्य भाग, छत्तीसगढ़ राज्य का यह है दोस्तों मध्य भाग। इसकी जो स्थिति है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी जो स्थिति है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का ये जो मैदान है, इसकी जो स्थिति है यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में। इसकी स्थिति छत्तीसगढ़ का मध्य भाग में है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में है, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में। वह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में इसकी जो स्थिति है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में तथा छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में विस्तृत है छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ के मैदान को चारों तरफ से घेरा हुआ है मैकल श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के मैदान को चारों तरफ से घेरा हुआ है दोस्तों, यहां पर चारों तरफ से विस्तृत है दोस्तों मैकल श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के मैदान को चारों तरफ से घेरा हुआ है मैकल श्रेणी। छत्तीसगढ़ के मैदान को चारों तरफ से घेरा हुआ है, चारों तरफ से मैकल श्रेणी अर्थात सतपुड़ा पर्वत घेरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घेरा हुआ है। इसका जो विस्तार है दोस्तों 3 संभाग में है, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। इसका जो विस्तार है दोस्तों 3 जिलों में, 3 संभाग में। पहला है दोस्तों बिलासपुर, दुर्ग व रायपुर संभाग। 3 संभागों में यह विस्तृत है दोस्तों, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग। खासकर ध्यान देना है दोस्तों कि यह छत्तीसगढ़ के मध्य भाग का समतल भूभाग है। खास बात यह है दोस्तों कि यह छत्तीसगढ़ के मध्य भाग का समतल भूभाग है और यह चारों तरफ से घिरा हुआ है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत अर्थात मैकल पर्वत श्रेणी से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर यह जो मध्य भाग है दोस्तों, यह बिल्कुल कटोरे के सदृश दिखता है, क्योंकि देखिए दोस्तों यह चारों तरफ से मैकल श्रेणी से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़ का मध्य भाग और बीच में यह है समतल भूभाग, इसीलिए इसे कहा जाता है दोस्तों कटोरा। चूंकि इस समतल भूभाग में धान की खेती होती है, इसलिए इसे कहा जाता है दोस्तों धान का कटोरा। मध्य भारत में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन इस क्षेत्र से होता है दोस्तों, इसीलिए इसे कहा जाता है मध्य भारत का धान का कटोरा। इसलिए इसे विशेष संज्ञा दी गई है दोस्तों मध्य भारत का धान का कटोरा। मध्य भारत का
धान का कटोरा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे संज्ञा दी गई है मध्य भारत का धान का कटोरा, क्योंकि यहां पर यह बिल्कुल कटोरे के सदृश दिखता है और समतल भूभाग में धान की खेती होती है, इसलिए इसे कहा जाता है दोस्तों मध्य भारत का धान का कटोरा। यह जो मैकल श्रेणी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह जो मैकल श्रेणी है दोस्तों, यह बिल्कुल पंखे नुमा दिख रहा है, इसलिए मैकल श्रेणी को की आकृति जो है दोस्तों, मैकल श्रेणी की आकृति, मैकल श्रेणी की आकृति, ये मैकल श्रेणी की जो आकृति बनती है ये पंखा नुमा बनता है। ये दोस्तों पंखा नुमा बनता है, पंखा नुमा आकृति, इसकी जो आकृति बनती है दोस्तों पंखा नुमा आकृति है। तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान। चूंकि यहां पर यह है दोस्तों धमतरी के नगरी तहसील का सिहावा पर्वत, धमतरी के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत, यह है दोस्तों धमतरी के नगरी तहसील का सिहावा पर्वत, धमतरी के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत से उद्गम हुआ है दोस्तों महानदी का, और महानदी इस प्रकार से बहते हुए जाके गिर जाती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में, पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में। यह है दोस्तों महानदी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है महानदी, इसलिए इसे दोस्तों महानदी बेसिन भी कहा जाता है, इसलिए इसे महानदी बेसिन भी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का मध्य भाग है, इसकी स्थिति छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में है तथा सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी भाग में है। इसका जो विस्तृत है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मैदान को चारों तरफ से घेरा हुआ है मैकल श्रेणी या पर्वत श्रेणी। विस्तार है बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग का समतल भूभाग जो है यह छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। मैकल श्रेणी की आकृति है पंखा नुमा आकृति इसकी है दोस्तों मैकल श्रेणी की। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों मैकल श्रेणी को। हालांकि ये जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं ये सभी के सभी है दोस्तों मैकल श्रेणी। इसमें एक प्रमुख श्रेणी है दोस्तों मैकल श्रेणी की भी एक प्रमुख श्रेणी है दोस्तों मैकल श्रेणी। तो चलिए दोस्तों दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी के यहां पर दो विरोधाभास है दोस्तों। पहला तो ये कि ये पूरा है मैकल श्रेणी, और दूसरा है दोस्तों मैकल श्रेणी का एक भाग, एक श्रेणी का भी नाम है दोस्तों मैकल श्रेणी। तो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों मैकल श्रेणी को। मैकल श्रेणी जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या मुल्ताई पर्वत श्रेणी का ही भाग है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस मैकल श्रेणी को। ध्यान दीजिएगा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों मैकल श्रेणी को, मैकल श्रेणी को। ध्यान दीजिएगा मैकल श्रेणी जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है दोस्तों। यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। इसकी जो स्थिति है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी अगर स्थिति की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी स्थिति की बात करते हैं, ये जो मैकल श्रेणी है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं पूरे ये मैकल श्रेणी के इस सदृश्य की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों मैकल श्रेणी की, तो यह छत्तीसगढ़ के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है छत्तीसगढ़ राज्य, यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में अगर आप दिशा को देखते हैं तो यह आपका है ईस्ट पूरब, ये आपका है दोस्तों पश्चिम ईस्ट वेस्ट, ये आपका है नॉर्थ, और ये है दोस्तों साउथ। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि इस मैकल श्रेणी की जो स्थिति है छत्तीसगढ़ के मध्य में पश्चिम की ओर है। इसकी जो स्थिति है दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ के मध्य में, छत्तीसगढ़ के मध्य में पश्चिम की ओर, छत्तीसगढ़ के मध्य में पश्चिम की ओर, इसका जो स्थिति है दोस्तों छत्तीसगढ़ के मध्य में पश्चिम दिशा में या पश्चिम की ओर, पश्चिम दिशा में है। तथा अगर हम बात करते कि सतपुड़ा पर्वत के रेफरेंस में इसका स्थिति क्या है, तो यह है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के पूर्व में, यह है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के पूर्व दिशा में, सतपुड़ा पर्वत के पूर्व दिशा में। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों विस्तार की, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों विस्तार की, तो इसका जो विस्तार है, इस मैकल श्रेणी का जो विस्तार है दोस्तों, ये मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव में है। इसका विस्तार है दोस्तों मुंगेली, आपका कबीरधाम,
मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव में इसका विस्तार है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, लेकिन एग्जाम में अगर मैकल श्रेणी इस पूरी श्रेणी की बात कर रहा है तो आपको ऑप्शन से समझ में आ जाएगा कि इसकी अगर बात करेगा तो इसकी जो स्थिति है वो है छत्तीसगढ़ के मध्य में। अगर इस मैकल श्रेणी की बात कर रहे हैं तो इसकी जो स्थिति है दोस्तों छत्तीसगढ़ के मध्य में है तथा सतपुड़ा पर्वत के पूर्व दिशा में। विस्तार की बात करेंगे तो यह दोस्तों छत्तीसगढ़ के 3 संभाग को कवर करता है, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। लेकिन मैकल श्रेणी के सिर्फ एक भाग, एक श्रेणी मैकल श्रेणी की बात करते तो इसकी स्थिति है दोस्तों छत्तीसगढ़ के मध्य में पश्चिम दिशा में तथा सतपुड़ा पर्वत के पूर्व दिशा में। और इसकी जो विस्तार है दोस्तों मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव जिले में। लेकिन अगर संपूर्ण मैकल श्रेणी की बात कर रहे हैं तो इसका जो स्थिति है दोस्तों छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में है तथा सतपुड़ा पर्वत के पूर्व दिशा में है तथा इसका जो विस्तार है यह है बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में। आगे बात करते हैं दोस्तों यहां पर ढाल की, करते हैं दोस्तों ढाल की। तो ये जो मैकल श्रेणी है इसका जो ढाल है दोस्तों, मैकल श्रेणी का जो ढाल है ये है दोस्तों पूर्व दिशा में। मैकल श्रेणी का जो ढाल है दोस्तों ये है पूर्व दिशा में। मैकल श्रेणी का ढाल है दोस्तों पूर्व दिशा में। इसकी ऊंची चोटी, मैकल श्रेणी की ऊंची चोटी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैकल श्रेणी की ऊंची चोटी, मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों बदरगढ़। यह आपका पकड़ना है बदरगढ़। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़। इसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। ध्यान दीजिएगा बदरगढ़ मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों बदरगढ़ और इसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1176 मीटर। इसके बाद देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद देखते हैं घाटियां, प्रमुख घाटी। ध्यान दीजिएगा मैकल श्रेणी में प्रमुख घाटी पकड़ना है दोस्तों, ये आपका पकड़ना है पहला चिल्फी घाटी, ये पकड़ना है दोस्तों राजनांदगांव जिले में ब्रिजवानी घाटी। ये है पहला दोस्तों चिल्फी घाटी, ये आपका पकड़ना है चिल्फी घाटी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि चिल्फी घाटी से ही यहां से गया हुआ है नेशनल हाईवे, ये आपका है दोस्तों 30 और ब्रिजवानी घाटी से ही गया हुआ है दोस्तों नेशनल हाईवे 6, ये आपका है दोस्तों ब्रिजवानी घाटी। ये पकड़ना है ब्रिजवानी घाटी। ध्यान दीजिएगा अर्थात यहां पर घाटी की बात करते हैं मैकल श्रेणी में तो पहली घाटी पकड़ना है दोस्तों चिल्फी घाटी। कबीरधाम जिले में चिल्फी घाटी यहीं से गया हुआ है दोस्तों, कबीरधाम जिले में पकड़ना है दोस्तों चिल्फी घाटी, यहीं से गया हुआ है दोस्तों नेशनल हाईवे 30। और दूसरा पकड़ना है ब्रिजवानी घाटी, राजनांदगांव जिले में ब्रिजवानी घाटी, राजनांदगांव जिले में पकड़ना है दोस्तों ब्रिजवानी घाटी, यहीं से गया हुआ है नेशनल हाईवे 6, या इसे हम कह सकते हैं नेशनल हाईवे 53, नेशनल हाईवे 6 या नेशनल हाईवे 53। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दोस्तों वन्य जीव संरक्षण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों वन्य जीव संरक्षण। देखिएगा यहां पर पकड़ते हैं मैकल श्रेणी में ही कबीरधाम जिले में स्थित है भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य, यहीं पर स्थित है दोस्तों भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य। जबकि यहां पर स्थित है दोस्तों मुंगेली जिले में मैकल श्रेणी में स्थित है आपका अचानक मार अभ्यारण्य और आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक अभ्यारण्य, इन दोनों को मिलाकर ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये अचानक मार अभ्यारण्य जो है ये है मुंगेली जिले में, जबकि अमरकंटक ये नेशनल पार्क ये स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है अमरकंटक अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये है दोस्तों अमरकंटक अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व, इन दोनों को सम्मिलित रूप में बनाया गया दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व, इसको बनाया गया दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व। अर्थात यहां पर ध्यान दीजिएगा कबीरधाम जिले में मैकल श्रेणी में स्थित है दोस्तों भोरम देव
भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य, भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जबकि दूसरा पकड़ना है दोस्तों, यहां पर मुंगेली जिला और आपका ये पकड़ना है मध्य प्रदेश के अमरकंटक को मिलाकर बनाया गया है अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व। अमरकंटक अचानक मार, अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 30 मार्च 2005 को, जबकि भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई है वर्ष 2001 में। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों मैकल श्रेणी।